वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाय फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मेरे सभी प्यारे देशवासियों को समर्पित है। भारत दुनिया की नज़रों में एक उभरता देश है। भारत ने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, जैसे बटन, शैम्पू, जीरो, पाई, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, प्लास्टिक सर्जरी, चेस, पेंटियम चिप और भी बहुत सारे। पिछले कुछ सालों से भारत के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया बदल चुकी है। जो लोग हमें बेकार, गरीब और बेवकूफ़ मानते थे, आज वही लोग हमें इज्जत बड़ी नज़रों से देखते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आना चाहती हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन भारत में निवेश करना चाहते हैं। तो ऐसा क्या किया भारत ने जो पिछले कुछ सालों से वे इतना बड़ा बन गया? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत हमेशा ऐसा ही था, पर आज बदलाव लोगों के नज़रिए में आया। तो इस वीडियो में आपको भारत के इन्वेंशन और अचीवमेंट के बारे में बताऊँगा, जो आपने शायद ही सुने होंगे। क्या आपको पता है कैलेंडर का इन्वेंशन इंडिया में किया गया था? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला कैलेंडर पूरी दुनिया में भारत में बना था और इसके कुछ सालों बाद अंग्रेजों ने अपना कैलेंडर बनाया, जिसमें हमारे महीनों के नाम इंग्लिश कैलेंडर में थे: सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो हमारे ही कैलेंडर के 7वें, 8वें, 9वें और 10वें महीने से चुराया था। ये असल में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर था। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से हमारा नया साल मार्च से शुरू होता है। अगर आप यकीन नहीं मानते हो तो आज चाहे घर पे रखे हिंदी कैलेंडर में यानी पंचांग में देख सकते हो, जिसमें पूर्णिमा और अमावस्या लिखी होगी। उसमें ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज जो साल चल रहा है वो 2019 नहीं 2074 है, जो मार्च के बाद 2075 हो जाएगा। यानी हिंदी कैलेंडर पहले बना और फिर लोगों ने उसे चुराकर अपना नया कैलेंडर बनाया, और हम लोग ने हर बार की तरह वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के चक्कर में अपना ओरिजिनल कैलेंडर छोड़ दिया और चोरी करा हुआ कैलेंडर को इस्तेमाल करने लग गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करना। क्या आपको पता है जब नासा ने सूरज पर प्रयोग किया तब उन्हें ये पता चला कि सूरज की आवाज़ ओम है? जी हाँ दोस्तों, जो हम सदियों से बोलते आ रहे हैं वो आज जाकर नासा ने पता लगाया। और आप सोच रहे होंगे कि सूरज की आवाज़ रिकॉर्ड कैसे कर ली। मैं आपको बताता हूँ। वैसे हम जानते हैं कि आवाज़ वाइब्रेशन के कारण होती है, वैसे ही नासा ने अपना डिवाइस जब सूरज की ओर किया तो डिवाइस ने उस आवाज़ को डिटेक्ट की, जो काफ़ी ओम जैसी थी। क्या आप जानते हैं नासा के एक और ऐसी प्रोजेक्ट में भारत के पुराण को चुनौती दी है? जी हाँ दोस्तों, नासा ने कुछ समय पहले पृथ्वी और सूरज के बीच तक का डिस्टेंस पता लगाया, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनुमान चालीसा सैकड़ों सालों से पढ़ी जा रही है, उसमें सूरज तक का डिस्टेंस लिखना होना एक बहुत बड़ी बात है। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, युग सहस्त्र योजन बर भानु, लीलियो ताहिन मधुर फल जानू, जिसका मतलब है युग सहस्त्र योजन दूरी पर सूरज है, और हनुमान जी उसे मीटर फल समझ दिया था, जिसमें युग सहस्त्र योजन जो है वो सूरज तक की दूरी है, जिसमें एक युग का मतलब है 12,000 साल, एक सहस्त्र का मतलब है 1000 साल, एक योजन का मतलब है 8 मील, और इन सब का मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 9 करोड़ 60 लाख मील, और एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है, और वहीं नासा के मुताबिक ये देखो ये बनता है। दोनों डिस्टेंस को देखते हैं तो लगभग सेम है। अब ये सोचना बहुत मुश्किल है कि आखिर इतने साल पहले हनुमान चालीसा में कैसे लिखी हुई थी। इंडिया के महान प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम 26 मई 2006 को स्विट्जरलैंड गए थे। उनका वहां जाने के सम्मान में स्विट्जरलैंड में 26 मई को नेशनल साइंस डे मनाना शुरू करती है। दुनिया की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्री भारत में है। ये है जमुनानगर रिफाइनरी, जो रिलायंस इंडस्ट्री की फैक्ट्री है और जमुनानगर गुजरात में स्थित है। ये फैक्ट्री हर दिन 6,68,000 बैरल तेल रिफाइंड करती है। भारत सच में महान है। भारत तो महान है ही, बल्कि भारत की परंपरा भी बहुत महान है, जिसमें से है सूरज को जल चढ़ाना। हम लोग सारी पूजा को बिना सोचे समझे दर देते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पूर्वज ने सारी चीज़ों को एक साइंटिफिक रीजन की नज़र में रखते हुए करी है। अगर हम लोग सुबह को जल चढ़ाते हैं तो इससे सूरज की किरणें पानी से निकलते हुए हमारे शरीर में जाती है, और सबसे ज्यादा तो हमारे दिल में जाती है। और जल चढ़ाते हुए मंत्रों का उच्चारण करना हमारे शरीर में वाइब्रेशन आती है।
इन वाइब्रेशन के कारण सूरज से आने वाली एनर्जी हमारे पूरे शरीर में जाती है, जिससे हम आसानी से बीमार नहीं पड़ते। बीमार से याद आया, दुनिया का सबसे पहला ऑपरेशन इंडिया में हुआ था। जैसा कि माना जाता है, आयुर्वेद दुनिया का सबसे पहला मेडिकल ट्रीटमेंट है। इसी ट्रीटमेंट की वजह से सबसे पहला ऑपरेशन भारत में हुआ था। यह ऑपरेशन 83 साल बुजुर्ग आदमी का हुआ था। लेकिन आज हम सब आयुर्वेद को छोड़कर मॉडर्न ट्रीटमेंट को ज़्यादा मानते हैं, जिसके कारण से आयुर्वेद भारत का होने के बावजूद भी उसके कई मेडिसिन के पेटेंट दूसरे देशों के पास है, जिसमें सबसे ज़्यादा चाइना के पास है और भारत दूसरे नंबर पर आता है। ऐसा कहा जाता है सबसे पहले एरोप्लेन भारत में बनाया गया था और ऐसे कई साइंटिस्ट हमारे भारत में थे। लेकिन आज के समय में हमारे पास उनकी लिखी हुई किताब बची ही नहीं। काफ़ी किताब जल गई, जो बची हैं वो संस्कृत में है, जिसे बहुत कम लोग समझ सकते हैं, जिससे उस किताब की पहुंच कम सीमित लोगों के पास है। ये वीडियो बनाने का पूरा मकसद ये था कि हम भारतीय अपने इम्पोर्टेंस को समझो और वेस्टर्न कल्चर की ओर ना बढ़े। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और हमारे देश के बारे में कुछ भी आपको नॉलेज मिली हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना। आखिर में ये बोलता हूँ, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो बुराई पे उतर जाए वो इंसान बुरा है। जय हिंद, वंदे मातरम।